हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब सोन इन फिगर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी आर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 सेंटीमीटर। मतलब ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इफ स्पीड ऑफ वाटर at A is 10 centimeter per second. Find the speed at B and the difference in pressure at A and B. अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों की हाइट के बीच का जो डिफरेंस है h इक्वल टू कितना दिया गया है आपके पास, h इक्वल टू हाइट का डिफरेंस दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है मुझे 5 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट के बीच का ये क्या है, डिफरेंस। क्लियर है। अब देखो, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए वाले का कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी का कितना दिया गया है आपको, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि ए से जिस स्पीड से आ रहा है वो स्पीड कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको भी यहाँ पे फाउंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले जो जो क्वेश्चन में दिया गया है मैं वो देख लेता हूँ। पहले मुझे हाइट का डिफरेंस दिया गया है, तो h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 0.05 मीटर। अगर भी ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.10 मीटर पर सेकंड। एरिया अगर ए वाले की बात करें तो ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं अपन, डिस्चार्ज के बारे में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया आपके पास क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या आ गया 1 बाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴ नीचे आ गया तो 1 बाई इतना अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर अपन बात करें डिस्चार्ज रेट क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू ए इंटू वी वन। तो ए का वैल्यू दिया गया आपको कितना, वी का वैल्यू दिया गया 0.10 इंटू 1 बाई, ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो, ये मेरे पास दिया गया है डिस्चार्ज रेट। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू 10⁻⁻⁵ मीटर क्यू, ये हो गया डिस्चार्ज रेट। अगर मैं बात करता हूँ आगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट बी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो कितना दिया गया है, 0.5 बाई, यहाँ पे हो गया, इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। ठीक है, तो अपन ने क्या निकालना है, बी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁵ इक्वल टू एरिया ऑफ बी का इंटू वेलोसिटी किसका, बी का। क्लियर है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया वी बी इक्वल टू 10⁻⁻⁵ बाई, यहाँ पे अपन यहाँ पे रख देते एरिया का वैल्यू 0.5 इंटू, ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास बी पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गया बी पॉइंट का वेलोसिटी। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देता हूँ। तो क्या लगाऊंगा, पी ए प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो इंटू वी ए का स्क्वायर। बी पॉइंट की बात करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, पी वी प्लस रो जी। अब देखो यहाँ पे हाइट का वैल्यू कितना, 0, तो ये कितना हो गया 0, हाफ रो इंटू कितने का स्क्वायर, वी वी का स्क्वायर। तो आ गया आपके पास पी बी माइनस पी ए इक्वल टू रो जी एच माइनस हाफ रो वी वी स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए जरा, अब मुझे क्या निकालना है, पी वी माइनस पी वी निकालना है। अगर मैं बात करूँ रो की, रो का वैल्यू कितना दिया गया है 1000, जी की बात करूँ तो कितना दिया गया है 10, हाइट की बात करूँ तो कितना 0.05 माइनस हाफ, रो की बात करूँ तो कितना दिया गया है 1000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ गया 500 माइनस 500 इंटू 0.04 माइनस 0.01। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो निकल के आ गया 485। पी बी माइनस पी ए का वैल्यू कितना निकला, 485। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने ऐसा यूनिट में निकाल लिया। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।